हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम BCD एडिशन ऑफ 2 बिट्स नंबर्स का ALP प्रोग्राम देखेंगे फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो प्रोग्राम है इसमें लिखा है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 BCD नंबर्स 65 एंड 55। तो हमारे पास दो नंबर्स है, एक है 65 और 55। दोनों BCD नंबर हमें अज्यूम करना है कि ये दोनों BCD नंबर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है और जो रिजल्ट है, स्टोर द रिजल्ट इन इंटरनल मेमोरी लोकेशन 50H ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहां पर देखिए हमारे पास दो नंबर है 65 और 55। हम क्या करेंगे, 65 और 55 इन दोनों की सम करेंगे और यहां पर जो रिजल्ट रहेगा उसे हमें स्टोर करना है, हमें रिजल्ट स्टोर करना है 50H इस मेमोरी लोकेशन पे। देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपको कुछ बात नोट करनी है। हम जब भी एडिशन का प्रोग्राम करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो वो हेक्साडेसिमल एडिशन बाय डिफॉल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो एडिशन होगी ये हेक्साडेसिमल एडिशन होगी और रिजल्ट ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल ही रहेगा और उसके बाद हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा BCD में। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास दो डायरेक्ट नंबर है, एक 65 और दूसरा 55। तो यहाँ पर मैं मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये जो मूव इंस्ट्रक्शन है हमारे पास डेटा है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा मूव ए कॉमा हैश। अब हैश यानी ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड रहता है और #65 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, तो एक्यूमुलेटर में सिंपली जो फर्स्ट नंबर है 65 ये स्टोर हो जाएगा। अभी आप इसके सामने H भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा है यहाँ पर कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन इस्तेमाल करनी है और 55 के साथ इसको ऐड करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐड इंस्ट्रक्शन। अब हमारा एक डेटा जो 65 है ये ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है, तो मैं यहाँ पर ऐड ए कॉमा सेकंड वाला जो नंबर है उसको लिखूंगा। अब सेकंड वाला नंबर फिर से हमें यहाँ पर हैश करके इस्तेमाल करना है क्योंकि सेकंड वाला नंबर भी डायरेक्टली एक नंबर दिया है, इसीलिए हम इसको 55H लिखेंगे। देखिए 55H नहीं 55 लिखेंगे। तो ये सिंपली क्या हो रहा है, एक नंबर 65 और दूसरा जो है 55, ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो ऑलरेडी 65 था ये प्लस यहाँ पर हो रहा है 55। अब जो रिजल्ट है ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है एक्यूमुलेटर में क्योंकि ये ऐड इंस्ट्रक्शन है। अब हमारा जो रिजल्ट है ये एक्यूमुलेटर में आ गया है, इसको हमें एक्चुअली कन्वर्ट करना है BCD में और उसके बाद स्टोर करना है। BCD में स्टोर करने के लिए, BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंपली एक ही इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन है DAA, दैट इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। यह इससे क्या होगा, तो सिंपली ये जो भी रिजल्ट है ये बेसिकली रहता है हेक्साडेसिमल में, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से रिजल्ट जो रहेगा वो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा क्योंकि ये डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर है। तो ये एक्यूमुलेटर वाला जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा BCD में और हमें यही चाहिए था। देखिए हमने BCD एडिशन तो कर ली है, अब इसको स्टोर करना है इंटरनल मेमोरी लोकेशन 50H पे। अब फिर से स्टोर करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्शन ये रहती है मूव इंस्ट्रक्शन। अब हमें यहाँ पर स्टोर करना है, रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में और स्टोर करना है 5H पे। तो यहाँ पर हम इधर लेफ्ट साइड पे हमेशा लिखते हैं डेस्टिनेशन, तो ये 50H जो मेमोरी लोकेशन है ये लिखेंगे और रिजल्ट है हमारा एक्यूमुलेटर में। तो सिंपली एक्यूमुलेटर का जो डेटा है ये कॉपी हो जाएगा 50H पे। तो इस तरह से हमारा डेसिमल एडिशन BCD एडिशन का यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाता है। आखिरी में हम लिख सकते हैं स्टॉप SJMP या AJMP भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर SJMP इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टॉप। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हो गया एक प्रोग्राम। इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये है एक एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन पे कुछ नंबर दिए हैं। देखिए यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि दो BCD नंबर्स एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन
4000H और 4001H पे स्टोर है। ये दो नंबर्स जो है, इन हमें क्या करना है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड दीज टू नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन 4002H। तो हमें ये रिजल्ट, ये दो जो नंबर्स है इनको ऐड करना है और फिर इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है। बीसीडी में कन्वर्ट करने के बाद हमें इनको स्टोर करना है 4002H इस मेमोरी लोकेशन। देखिए, नंबर नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन है 4000H, ठीक है, इसका नंबर लेना है। और दूसरा है 4001H, ये भी नंबर लेना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर रहता है इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। बीसीडी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करना है, तो सिंपली करना है इसको स्टोर 4002H पे। ठीक है दोस्तों, तो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन जब भी आता है तब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डीपीटीआर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डीपीटीआर इस रजिस्टर को इनिशियलाइज कर लेता हूं बाय यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन। मूव डीपीटीआर। अब इनिशियलाइज करने के लिए हमें इसको कुछ मेमोरी लोकेशन देना पड़ेगा। अब ये मेमोरी लोकेशन हम दे रहे हैं थ्रू हैश 3000, सॉरी ये 4000H है, तो 4000H से इसका मतलब है 4000, ये जो नंबर है ये डीपीटीआर में स्टोर कर दीजिए। सिंपली डीपीटीआर यहां पर हो जाएगा डीपीटीआर इक्वल टू 4000H। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। इस मेमोरी इनडायरेक्ट मेमोरी लोकेशन का एक्सेस हम यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है ये रहती है मूव एक्स। देखिए दोस्तों, हमेशा एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर लिखा था एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन। एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन के वक्त आपको यहाँ पर एक्स लिखना पड़ता है, तो मूव एक्स। अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैं यहाँ पर पहला नंबर ले रहा हूँ एक्यूमुलेटर में। कहाँ से लेना है, तो ये 4000H पर, लेकिन मैंने 4000H ऑलरेडी यूज किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम @DPTR। सिंपली ये हम एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन जब भी यूज करेंगे तब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन ही अवेलेबल नहीं है। मूव एक्स ए कॉमा @DPTR। इससे क्या होता है, देखिए डीपीटीआर में हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में 4000H ये वैल्यू स्टोर की थी, तो 4000H इस मेमोरी लोकेशन का डेटा इनडायरेक्टली कॉपी हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो जो भी नंबर यहाँ पर 4000H पे रहेगा ये अब एक्यूमुलेटर में आ गया है। अब देखिए, हमें फिर से यही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी है और एक्यूमुलेटर में ये 4001H का डेटा लेना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली फिर से यही इंस्ट्रक्शन यूज की तो प्रीवियस नंबर डिलीट हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जो नंबर है कहीं पे स्टोर करूंगा। उसके लिए मैं कोई मेमोरी लोकेशन हमें लेना है, इंटरनल मेमोरी लोकेशन। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 40H, या फिर आप कोई रजिस्टर भी ले सकते हैं, R0 R1 R2 आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर 40H ये मेमोरी लोकेशन ले रहा हूँ कॉमा एक्यूमुलेटर। तो सिंपली जो प्रीवियसली एक्यूमुलेटर का डेटा है, यानी बाय डिफॉल्ट 4000H इस मेमोरी लोकेशन का डेटा है, अब ये कॉपी हो रहा है 40H। ये फिर से एक मेमोरी लोकेशन है, इंटरनल मेमोरी लोकेशन। तो मैंने इंटरनल लोकेशन पे या किसी रजिस्टर पे ये नंबर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये वाली यूज करना है a कॉमा @DPTR, लेकिन उस वक्त DPTR में 4001H रहना चाहिए। इसीलिए मैं सिंपली इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा INC इंक्रीमेंट DPTR। इंक्रीमेंट DPTR से क्या हो जाएगा, तो सिंपली DPTR में जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब DPTR में आपको पता है DPTR में है 4000H, ये 4000 जो मैंने प्रीवियसली स्टोर किया था ये +1 हो जाएगा और फिर से डीपीटीआर में ही रहेगा, यानी अब डीपीटीआर में आ जाएगा 4001H। अब हमें क्या करना है, ये 4001H लेना है एक्यूमुलेटर में। फिर से जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हमने यूज की है मूव एक्स ए कॉमा @DPTR, ठीक है, @DPTR। इससे क्या हो जाएगा 4001H ये जो मेमोरी लोकेशन इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसका डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में आ गया है डेटा। हमारे पास जो दूसरा डेटा है ये देखिए, ये 4000H का है। प्रीवियस डेटा 4000H का जो है ये हमने स्टोर किया है 40H पे, इसीलिए अब मैं यूज कर सकता हूँ ऐड इंस्ट्रक्शन। तो सिंपली ऐड एक डेटा है एक्यूमुलेटर में जो अभी मैंने यहाँ पर स्टोर किया है
एड ए कॉमा 40H, क्योंकि 40H पे मैंने डेटा स्टोर किया था। तो यहाँ पर अब देखिए एक्यूमुलेटर में जो 4001 का डेटा है और 40H में जो 4000H का डेटा है ये स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर एडिशन हो जाएगी और डेटा बाय रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया है, अब हमें क्या करना है, ये रहेगा हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हमें बीसीडी नंबर में। इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं DAA, दैट इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। अब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो भी नंबर है ये हेक्स टू कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट हो जाएगा बीसीडी में। एक्यूमुलेटर का ही है डेटा तो एक्यूमुलेटर में ही बीसीडी में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें इसे स्टोर करना है 4002H इस मेमोरी लोकेशन पे। फिर से हम क्या करेंगे, INC DPTR करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली DPTR में 4001 ये वैल्यू है। अब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे और 4002 रहेंगे। अब हमें 4002 पे डेटा स्टोर करना है तो सिंपली हम यूज करेंगे अब एक्यूमुलेटर का डेटा DPTR में भेजना है। अब तक हमने क्या किया था, DPTR का डेटा एक्यूमुलेटर में भेजा था। इस वक्त हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मूव एक्स। सो @DPTR इनडायरेक्टली DPTR जो मेमोरी लोकेशन इंडिकेट कर रहा है उस पर हम डेटा क्या कॉपी कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर में BCD रिजल्ट था प्रीवियस स्टेप में, तो ये कॉपी हो जाएगा DPTR, यानी अब DPTR जो इंडिकेट कर रहा है ये है 4002H, तो 4002H में हमने डेटा स्टोर कर दिया है। अब इस तरह से हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब हम रुक सकते हैं। सो स्टॉप AJMP या फिर SJMP हम यूज कर सकते हैं, AJMP एब्सोल्यूट जंप टू सेम लोकेशन, दैट इज स्टॉप। तो इस तरह से ये हो गया एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से हम BCD ऑपरेशन या BCD एडिशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।